गुड मॉर्निंग दोस्तों। पेट और ब्लोटिंग ने कर दिया है जीना हराम, तो करे ये 9 योगासन। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनता है, ब्लोटिंग का समस्या है, तो ये जो 9 योगासन मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे 9 योगासन आपको गैस और ब्लोटिंग से बिल्कुल राहत दिला सकता है। ये घुटनों से छाती को लगाने का ये जो आसन है पहला, दिस आसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and this is very very beneficial and it will help you to get rid of gas and bloating। आज गैस एंड ब्लोटिंग एक आम समस्या बनता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को इस तरह का समस्या है, गैस और ब्लोटिंग बनता है उनका। गैस और ब्लोटिंग होने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इसका सिम्टम के बारे में जानते हैं। जब आपको ज़्यादा गैस बनता है या ब्लोटिंग होता है तो आपका टमी जो है, जो आपका पेट है, वो फुला फुला रहता है। थोड़ा सा खाने पर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका पेट बहुत ज़्यादा फुला हुआ है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, राइट। और आपका जो टमी है वो यूजुअली आपको बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत फुला फुला लगेगा आपको, राइट। उसके बाद नंबर 2, आपको पेट में पेन और डिस्कम्फर्ट हो सकता है। पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, पेट বিষাব পাৰে আৰু আপোনাক এনেকুৱা মানে ধৰক হেৰি হ'ব, অনুভৱ হ'ব যে আপোনাৰ পেটটো ফুলা ফুলা যেন লাগিব আৰু আপোনাক বহুত পেইন হ'ব, ৰাইট। তো এইটো কি বুলি কয়, ব্লোটিং আৰু গেছৰ এইটো এটা सिम्टम। उसके बाद आपको क्या होगा कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ का साउंड आएगा, बहुत ज़्यादा साउंड आएगा, जिसको कि रम्बलिंग बोलते हैं। तो ऐसा रम्बलिंग साउंड आएगा और आपका जो है एनस से गैस बहुत ज़्यादा आएगा। फर्टिंग जिसको बोलते हैं, फर्टिंग, टू मच ऑफ फर्टिंग देन यूजुअल। यूजुअली जितना एक आदमी जितना फर्टिंग करता है, जितना गैस जिसको पादना बोलते हैं, जितना पादता है तो उससे ज़्यादा यूजुअली आपको ज़्यादा पाद आएगा, फर्टिंग ज़्यादा होगा। तो ये भी एक सिम्टम है गैस और ब्लोटिंग का, राइट। तो ये 4 सिम्टम है। उसके बाद इसके कॉजेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये घुटने से जो है छाती को लगाइए। ये पहला जो आसन है योगासन, 9 योगासन के बारे में बताऊंगा। ये जो पहला है घुटने से छाती को लगाना, इस तरह से, इससे गैस और ब्लोटिंग में बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। तो आप मेरे साथ करते रहिए, मेरे साथ कीजिए ये आसन। আপোনালোকে কৰক মোৰ লগত, আৰু লগতে মই আপোনালোকক গেছ আৰু ব্লোটিং বিষয়ত আৰু কেইটামান জানকাৰী আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি কেইটামান কজেছ কিয় হয় গেছ আৰু ব্লোটিং তাৰ বিষয়ত আমি অকণমান আলোচনা কৰিম। লগতে এই আসনবোৰ আমি কৰি থাকিম। नंबर 1 आसन, नंबर 1 आसन है ये जो पैर को घुटने से लगाना, जितना हो सके। अगर आपका टमी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है तो इस तरह से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना आपको आता है, जितना हो सकता है आपसे, जितना बन पड़ता है उतना कीजिए। घर के छत में कीजिए, घर के अंदर कीजिए, घर के आंगन में कीजिए, चोताলত करक, য'ত ইচ্ছা, পাৰ্ক আছে যদি পাৰ্কত কৰক, ৰাস্তা আছে ৰাস্তাত কৰক, য'ত ইচ্ছা। মই ঘৰৰ ছাদত কৰি আছোঁ এতিয়া, গতিকে য'ত ইচ্ছা আপোনালোকে কৰিব পাৰে। গতিকে নমস্কাৰ, আকৌ সকলোকে নমস্কাৰ যাচিছোঁ। আজি খুব ধুনীয়া এটা योगासनों ऊपर एक वीडियो लो आईसु। गैस और ब्लोटिंग ने कर दिया जीना हराम, तो करे ये 9 योगासन, राइट। तो ये 9 योगासन में पहला मैंने बताया, उसका दूसरा बता रहा हूँ। नंबर 2 है स्पाइनल ट्विस्टिंग। स्पाइनल ट्विस्टिंग, इस तरह से खड़े हो जाइए और दोनों हाथों को इस तरह से करना है और पीछे को इस तरह से जो है पीछे की ओर स्पाइन ट्विस्टिंग करना है, ट्विस्ट योर स्पाइन। ये बहुत एक अच्छा आसन है। हमारा जो पेट है, हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, उसको बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज देता है, लाइक दिस, इन दिस वे। तो मैं कॉजेस के बारे में बता रहा था, आप ये एक्सरसाइज कीजिए मेरे साथ, और साथ में मैं आपको कॉजेस, कारण विषय कम, गैस और ब्लोटिंग, ये दुटार कारण कि है, किहर कारणे आमार गैस और ब्लोटिंग है, यार विषय मैं आपको जानकारी मैं दिबर कारण चेष्टा करें, राइट। गति के प्रथम कारण तो हल जे लुमिनेल अबस्ट्राक्टिव प्रसेस बुली कय। लुमिनेल अबस्ट्राक्टिव प्रसेस, तार पिছত एरोफेगिया हले एनेके হয়। एरोफेगिया माने हल आपनार पेटत যদি বেছিকে আমাৰ হাৱা বতাহ সোমায় তেতিয়াও এইটো এৰোফেগিয়া বুলি কয়, তেতিয়া গেছ আৰু ব্লোটিঙৰ সমস্যা হয়। এতিয়া এৰোফেগিয়াৰ কাৰণ কি? এৰোফেগিয়াৰ বহুত কাৰণ আছে। যেতিয়া আমি বহুত স্পিডত যদি ভাত খাওঁ,
আনকালে আমি যোনটো ইউজুৱেলি যেনেকৈ লাহে লাহে ভাত খাব লাগে, যদি তাতকৈ আমি বেছি স্পীডত যদি আমি ভাত খাওঁ তেতিয়াও এৰ'ফেগিয়া প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গেছ আৰু ব্লটিং হ'ব পাৰে। এৰ'ফেগিয়া হ'লে, एरोफेगिया मैंने बेसिके मैंने बता हुआ, पेट में अगर ज़्यादा हवा चला जाता है तो उसे एरोफेगिया कहा जाता है। तो एरोफेगिया का कारण क्या है? एरोफेगिया कारण के बहुत ज़्यादा स्पीड में जब हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, या बातें करते हुए खाना खाते हैं, या एक्सरसाइज करते समय अगर हम मुंह से सांस लेते हैं, तो ये सारा कारण है एरोफेगिया का। एरोफेगिया होने पर हमें गैस और ब्लोटिंग होता है, राइट? ये कारण है। बहुत लोगों को कार्बोहाइड्रेट का इंटॉलरेंस होता है। कार्बोहाइड्रेट उनका शरीर में अगर इंटॉलरेंस का समस्या है, हजम नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका कारण से भी उनको गैस और ब्लोटिंग हो सकता है। तो कुछ कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स हैं जिसको कि उनको अवॉइड करना चाहिए। और साथ में किन्हीं लोगों को ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि लैक्टोस इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम होता है। लैक्टोस इंटॉलरेंस का मतलब होता है कि डेयरी प्रोडक्ट उनको हजम नहीं होता, कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट, मिल्क या उसका प्रोडक्ट उनको हजम नहीं होता। तो ऐसे लोगों को डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि हर किसी को डेयरी प्रोडक्ट हजम होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं, राइट? ये कोई ज़रूरी बात नहीं। तो इस तरह से कीजिए। नंबर 3, ये देखिए, लाइक दिस। पहले खड़े होकर करने वाले आसन मैं बता दूंगा, उसके बाद में बाकी दूसरा आसन भी मैं बताऊंगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर बैक्टीरिया का ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है तो उसके कारण से भी हमें गैस और ब्लोटिंग का समस्या हो सकता है। तो नंबर 4, पश्चिमो उत्तानासन कीजिए। पश्चिमो उत्तानासन, हाथ दोनों ऊपर कीजिए और पीछे की ओर जाइए और आगे की ओर झुकिए इस तरह से। और हाथ, दोनों हाथ ये देखिए आपको नीचे में इस तरह से आना चाहिए। ये दोनों हाथ इस तरह से आपको नीचे में रखना है और सर को अपने घुटनों के साथ टच कीजिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर जाइए। मैं साइड से दिखा रहा हूं। सांस छोड़ते हुए नीचे, घुटने से सर को पकड़िए, फिर से ऊपर जाइए। ये बहुत अच्छा एक आसन है जिससे कि हमारा गैस और ब्लोटिंग का समस्या दूर हो सकता है। पादाहस्तासन, पश्चिमो उत्तानासन नहीं है, ये पादासन। पश्चिमो उत्तानासन इसके बाद में करेंगे। जो भी देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज मैं गैस और ब्लोटिंग का जो समस्या है लोगों को, उसके लिए मैं 9 योगासन बता रहा हूं। अगर गैस और ब्लोटिंग ने कर दिया है जीना हराम, तो करें ये 9 योगासन। ये पादाहस्तासन है, नंबर 3 आसन। नंबर 1 और नंबर 2 मैंने बता दिया है। नंबर 3 योगासन है पादाहस्तासन। इसे इस तरह से करें। सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे आएं, सांस लेते हुए ऊपर जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। अब अगर आप यहाँ होल्ड करना चाहें तो यहाँ होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बात का ध्यान रखना है कि आपका पैर इस तरह से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, राइट? ये आपका सीधा होना चाहिए पैर, इस तरह से। तो ये पादाहस्तासन बहुत एक कारगर और बहुत ज़्यादा लाभदायक योगासन है। इसे आप डेली करें। डेली आप करने से आपका जो है गैस और ब्लोटिंग का समस्या दूर होगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज watch this video. This is gonna be very very important video because I am creating this video about the gas and bloating, which is a common problem in today's time. मैंने सिम्टम्स के बारे में बताया ऑलरेडी, कौन कौन सा सिम्टम्स है। उसके बाद मैं ये कॉजेस के बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसा किसी किसी को होता है कि मोटर एक्टिविटीज़, उनके शरीर में मोटर एक्टिविटीज़ का जो है डिजीज़ होने के कारण भी ऐसा होता है, गैस एंड ब्लोटिंग ज़्यादा होता है। इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, किन्हीं को IBS का प्रॉब्लम होता है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम, तो उसके वजह से भी ये गैस और ब्लोटिंग का समस्या हो सकता है। मेनली ये डाइजेशन का समस्या है दोस्तों। आपको कुछ कुछ चीज़ों का परहेज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ का परहेज कीजिए। और जो भी ऐसा जो है बिवरेजेस जो कि ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा, जैसे कि पेप्सी कोला, कोका कोला हम पीते हैं, तो वो सारा चीज़ अवॉइड कीजिए। अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट से इंटॉलरेंस है, आप मिल्क प्रोडक्ट खाने से आपका जो है हजम शक्ति कमज़ोर होता है, आप उसको हजम नहीं कर पाते, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर है आपको, डेयरी प्रोडक्ट से इंटॉलरेंस है, तो मिल्क से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आप परहेज करिए, राइट? इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए।
टेस्ट कीजिए, और टेस्ट करने के बाद आपका जो डॉक्टर है वो आपको बताएगा कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं। किसी लोगों को, किन्हीं लोगों को कार्बोहाइड्रेट का इंटॉलरेंस भी होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइस हुआ, गेहूँ हुआ, गेहूँ का जो रोटी, और कोई भी सफ़ेद वाला जो भी फूड है, तो उन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होता है, जैसे कि आलू है। तो ये सारे चीज़ों को खाने से भी किन्हीं लोगों को इंटॉलरेंस होता है, हजम नहीं होता है, तो वो चीज़ अवॉइड कीजिए। तो नंबर 4 आसन हम लोग करेंगे, जिसका नाम है बांधा कोण आसन। बांधा कोण आसन के लिए इस तरह से बैठ जाइए। बंध कोण आसन, इस तरह से पकड़िए दोनों हाथों को इस तरह से, और ऐसे ऐसे फ्लैपिंग नहीं करना है, ये तितली आसन नहीं करना है। आपको ये दोनों पकड़ के ऊपर की ओर जाना है, इस तरह से सांस लेते हुए, और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है इस तरह से, और अपने नाक से आपके ये जो उंगली है पैरों का टू, उसको टू को टच करना है इस तरह से। सांस लीजिए, ऊपर जाइए, सांस छोड़िए, नीचे आइए, सांस लीजिए, ऊपर जाइए, सांस छोड़िए, नीचे आइए। ये बंधा कोण आसन है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको गैस और ब्लोटिंग का जो समस्या होता रहता है, उससे आपको निजात दिलाएगा। लेकिन आपको कम से कम 10 बार 15 बार आपको करना है। बिगिनर्स, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आपका यहाँ में घुटनों में दर्द हो सकता है, और अगर आपका टमी बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है तो आपको समस्या हो सकता है, आपका ये नाक जो है वो टच नहीं होगा। तो जितना हो सके, इतना होता है इतना ही कीजिए, जितना होता है हो रहा है, जितना बन पड़ रहा है आपसे उतना ही कीजिए। जिमान करिब पारे आपनालोके हिमाने करिब, बेसि जोर जबरदस्ती फोर्सफुली नकरिब। प्रथम दिना जे थापासार হৈ আছে যদি মই কৰিম, মই কিয় নোৱাৰিম, গতিকে এনেকা ধৰণে আপোনালোকে নকৰিব। গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমানে আপোনালোকে কৰিব। তাৰ পিছত আৰু এটা আসন কৈ দি আছোঁ, 5 নম্বৰ আসন। গন্তি কৰি যাব। 5 নম্বৰ আসন, 9টা আসন আপোনালোকে দেখাম আজি। এই 9টা আসন আপোনালোকে যদি কৰে নিজৰ জীৱনত, তেতিয়া আপোনালোকৰ গেছৰ সমস্যা নাথাকিব জীৱনত। এইটো চাওক, মৰ্জৰী আসন দেখাই আছোঁ। মৰ্জৰী মানে হ'ল মেকুৰী, মৰ্জৰী বুলি কোৱা হয় সংস্কৃতত। গতিকে মৰ্জৰী আসন আমি কৰিম। উশাহ ল'ম, পেট তলত ল'ম, হিপছ আপ কৰিম, হিপছ আপ, শোল্ডার আপ, চিন আপ, লাইক দিস। এইটো পজিশনত থাকিব। এই মেকুৰীয়ে যেনেকৈ কৰে, बिल्ली जिस तरह से अपना आसन में बैठती है उसी तरह से हम लोग करेंगे। इसे कैट एंड काउ पोज भी कहा जाता है। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। टच योर चिन विथ योर चेस्ट। ये थुथुरी जो है, थुथुरी को यहाँ पे टच करना है चेस्ट में, और पीठ आपका बिल्कुल लंबा हो जाएगा इस तरह से, लाइक दिस। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। फिर सांस लेना है और ऊपर जाना है। मर्जरी आसन, दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ये पूरा हमारा जो पेट का एब्डोमिनल मसल्स है उसको एक्टिवेट करता है, और हमारा पीठ का जो मसल है उसको भी एक्टिवेट करता है। बहुत लोगों को कंधे का समस्या होता है, तो कंधे को भी ये राहत देता है, कंधे के मसल्स को राहत देता है। बहुत ही कारगर है ये, तो इसका प्रैक्टिस कीजिए। सांस लीजिए, ऊपर जाइए, चिन अप, शोल्डर अप, हिप अप, एक्सेल, गो डाउन। नाउ अपने पेट को ऊपर लीजिए, कंधे को नीचे झुका दीजिए, हिप्स डाउन, टच योर चिन विथ योर चेस्ट। सो डू दिस आसन कंटिन्यूअसली। ये आसन अगर आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। अब नेक्स्ट आसन जो आपको जा रहा हूँ वो है हल आसन। हल आसन में इस तरह से बैठिए, और आपको मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये इजी होगा आपको देखने में। इस तरह से आपको सो जाना है, पीठ के बल सोकर आपको दोनों पैर उठाकर इस तरह से रखना है। अपने सर के ऊपर से पैर बिल्कुल सीधा, हाथ दोनों नीचे। ये हल आसन है। इसको हार्ट ओपनिंग आसन भी कहा जाता है। और इस दौरान आपको यहाँ पर होल्ड करना है, और इस दौरान आपको सांसें लेते रहना है।
नॉर्मल ब्रीथिंग शुड कंटिन्यू। लेग स्ट्रेट, अपने पैरों से नीचे, पैरों के टू से नीचे मैट पर टच करना है। हाथ सीधा, पीठ के सीधा रहेगा, ये दोनों हाथ पैरेलल पोजीशन में रहेगा। एंड दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड नंबर 7, शशकासन। शशकासन विल डू, दोनों पैरों को इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे। ये देखिए वज्रासन इसे बोला जाता है। ये वज्रासन है दोस्तों, इस तरह से बैठना है। पैर का पोजीशन इस तरह से रहेगा, हिस्से पे रहेगा, उसके ऊपर भी बैठ जाना है। हिप्स ऑन योर हिल, योर हिप्स शुड हैव टू बी, ये जो है ये बुटक्स है, बुटक्स ये जो है हिल में टच करेगा इस तरह से। शशकासन करेंगे, इसे रैबिट पोज भी कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर योर गैस एंड ब्लोटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बनता है, ब्लोटिंग, बहुत पेट फूला फूला रहता है, पेन होता है आपके पेट में, और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, रात को खाना खाने के बाद में सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, नींद नहीं आता है रात को, राइट। तो ये सारे प्रॉब्लम्स में शशकासन, ये जो भी मैं 9 योगासन बता रहा हूँ ये सारे कीजिए। अभी मैं करने जा रहा हूँ शशकासन। इस तरह से बैठिए वज्रासन में, पैरों को खोलिए थोड़ा सा, इस तरह से खोलिए, और उसके बाद में दोनों हाथों को इस तरह से आगे लेके जाइए, जितना हो सके, जितना हो सके आगे लेके जाइए इस तरह से। नाभि की ओर देखिए और पूरे आराम से इस पोजीशन में बैठ जाइए। इस दौरान आपका जो ये हिप्स है, ये हिप्स ये हिल को टच करेगा, बिल्कुल ऊपर इस तरह से नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, जो मोटे मोटे लोग हैं वो इस तरह से करेंगे। आपको जितना हो सके आपका हिप्स जो है नीचे टच करेगा, यहाँ पर टच करना है शशकासन। तो ये आसन कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल आसन। द नेम अगेन आई एम टेलिंग यू, द नेम इज शशकासन। शशकासन करना है, और इसका जो अंग्रेजी नेम है रैबिट पोज। रैबिट पोज आपको करना है, और साथ में लास्ट जो मैं आसन बताने जा रहा हूँ ये है आपका मलासन। बस इस पोजीशन में आपको बैठना है, इसी पोजीशन में आप में बैठिए और नमस्कार यहाँ पर इस तरह से हाथ जोड़कर ये पोजीशन में बैठना है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकता है, जिनका घुटना में प्रॉब्लम है वो ये ना करें, और जिनका जो टम्मी बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है उनको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी कोशिश कीजिए दोस्तों, आपनालोके चेष्टा करक, चेष्टा करी थाकले आपनालोके पारिब। एदिन নহ'ব, प्रथम दिना নহ'ब, द्वितीय दिना নহ'ब, तृतीय दिना নহ'ब, पाছত कन्टिन्यूअसली যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়া হ'ব। এই আসনটো আপোনালোকে কৰিব, ৰাইট। এইটো হ'ল 8 নম্বৰ আসন। 9 নম্বৰ লাষ্ট আসন মই দেখাই দি আছোঁ, ব্ৰিজ পোজ। ইয়াক ব্ৰিজ পোজ বুলি কোৱা হয়। ব্ৰিজ পোজ মানে সেতু বন্ধা আসন। এনেকৈ কৰি পিঠ তলপিঠ কৰি আমি শুই দিম, এনেকৈ কৰি তলপিঠ কৰি पीठ नीचे करके पीठ के बल हमें सो जाएंगे। उसके बाद ये दोनों हाथों से ये दोनों पैर पहले फोल्ड करके रखिए, इस तरह से फोल्ड करके रखना है, और पेट को थोड़ा सा ऊपर उठाना है इस तरह से, और दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ना है। ये देखिए दोनों हाथों से इस तरह से पैरों को पकड़ लिया इस तरह से, और पेट को जितना हो सके पेट को जितना हो सके ऊपर उठाना है। पेट को उठो ऊपर एनेका करी दांगिम जिमान पारो, और लाहे लाहे एनेका करी आगफाले सुसुरी आहिम एनेका करी खिसकते हुए आगे जाना है। इस तरह से पैर और शोल्डर्स को करीब लेके आना है जितना हो सके, और इस तरह से आपको ये जो है सेतुबंध आसन लगाना है। ये देखिए, दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव इन क्योरिंग द गैस एंड ब्लोटिंग प्रॉब्लम। एक गैस एंड ब्लोटिंग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है सेतुबंध आसन। और किसी को अगर यहाँ पे पैर पकड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप अपने हाथों से हिप्स को ऊपर उठाइए, इस तरह से पकड़ के भी आप कर सकते हैं। अगर किसी को समस्या हो रहा है करने में तो इस तरह से अपने हाथों को यहाँ पर सपोर्ट दीजिए, हाथों के सपोर्ट से आप कर सकते हैं सेतुबंध आसन, राइट। और इसका वेरिएशन है, एक वेरिएशन भी बता दूं, आप दोनों हाथों को नीचे रख के इस तरह से 1 2 इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारगर है। प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, इसे अपने घर पर आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अपना जिको समस्या ভাল হ'ব, स्पेशली गैसन प्रॉब्लम माने डाइजेशन प्रॉब्लम ভাল হ'ব। और जेते आपनि उठिब मनत राखिब सदाय हौफाले घूरी एनेका करी हौफाले हाली एनेका करी
ধুনীয়াকৈ এনেকৈ উঠি দিব। यार एक कारण আছে क्यों हमें हाँफाले घूरी उठिब लगे, दाहिने साइड में घूम के ही क्यों उठना चाहिए, इसका भी एक कारण है। क्योंकि हमारा जो हार्ट है हमार बुकु बाँफाले থাকে, যদি আমি সিধাকে উঠো বা বাঁওফালে টার্ন কৰি উঠো তেতিয়া অলপ কষ্ট পায়। গতিকে আমি যদি সোঁফালে হালি সোঁফালে ঘূৰি যদি আমি উঠো তেতিয়া আমার बुकुए बेसी कष्ट ना पाए, हमारा जो हार्ट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए हमें राइट साइड से जब भी हम सोकर उठते हैं, पीठ के बल सोकर उठते हैं, तो तब हमें हमेशा दाहिने की ओर घूमकर उठना चाहिए, राइट। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो कि हमें अपने दिनचर्या में करने चाहिए। ये सारी चीज़ अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो आज का जो मेरा कंटेंट है वो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। विष्णु जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गणेश कटेल गुड मॉर्निंग। जय वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को यहाँ देखकर, जो भी हैं यहाँ पर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन संडे का दिन आप सभी के लिए बहुत बहुत अच्छा हो, यही कामना करता हूँ। और आप योगासन करते रहें, क्योंकि योग आसन करने से ही हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हमारा स्वस्थ शरीर ही एक ऐसा स्थान है जिसमें हमें पूरा जीवन भर रहना है। तो इसीलिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आवर हेल्थ इज़ ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। आमार शरीर आमार स्वास्थ्य हल एटा आमार कारण एटा बृहৎ सम्पद। गतिके এই শৰীৰতে আমি সদায় আমি থাকিবলগীয়া হ'ব। সেইকাৰণে আমি সদায় আমাৰ নিজৰ শৰীৰৰ যত্ন ল'ব লাগে আৰু নিজৰ শৰীৰক কেনেকৈ কৰি আমি ভাল কৰিম এই সদায় আমাৰ চেষ্টা আমি সদায় কৰি থাকিব লাগে, প্ৰয়ত্নশীল হ'ব লাগে। आप सभी का दिन शुभ हो। आज का जो संडे का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज का ये कंटेंट यहीं पर समाप्त करता। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वेरी वेरी लवली डे।